न्यूज बिहार। इस वक्त हमारे साथ हैं ऑल न्यूज के एडिटर इन चीफ मदन गुप्ता सर। आज आपके पास हम लेकर आ रहे हैं बिहार उपचुनाव के परिदृश्य पर। रामगढ़ विधानसभा की बात की जाए तो रामगढ़ विधानसभा में सुधाकर सिंह अपना सीट खाली किए। सुधाकर सिंह सांसद हो गए हैं जो आरजेडी के उम्मीदवार थे। और सुधाकर सिंह की बात की जाए तो यहाँ जगदानंद सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उनका गढ़ रहा। लगातार 6 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। सुधाकर सिंह अब सीट खाली करने के बाद उनके छोटे भाई अजीत सिंह यहाँ से उम्मीदवार हैं, जबकि इनके पीछे बीजेपी अशोक कुमार सिंह को टिकट दिया है। और ठीक उनके अपोजिट में जनसुराज जो तीसरा विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, सुशील सिंह कुशवाहा यानी सुशील कुमार सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। अब देखना यह है कि पिछले बार मात्र 189 वोट से हार और जीत का अंतर था। रामगढ़ प्रतिष्ठा का सवाल है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। और खासकर जगदानंद जो राष्ट्रीय जनता दल के बिहार के सिरमौर है, उनकी भी नाक का सवाल है। क्योंकि जगदानंद जी सुधाकर सिंह स्पष्ट तौर पर अपने क्षेत्रों में कह रहे हैं कि मैं सांसद रहूंगा, इसलिए आप लोग आगे भविष्य के लिए भी देखिए, 4 साल 5 साल में लगातार सांसद रहूंगा। अगर मेरा भाई विधायक बनता है तो मैं आपके हक और हुकूक में, आपके दुख और सुख में शामिल रहूंगा, ऐसा लोगों के बीच कह रहे हैं। हालांकि इस संदर्भ में आज प्रचार प्रसार का शोरगुल खत्म हो गया है। यहाँ भी तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी है जनता के बीच और लगातार अपने पक्ष में वोट करने की भी अपील किया है। यहाँ प्रशांत किशोर जी स्पष्ट तौर पर यहाँ भी उन्होंने अपील किया है कि जाति पाति से ऊपर उठकर, धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर आप मानवता के नाम पर, बिहार के विकास के नाम पर, बच्चों को रोजगार के नाम पर, बच्चों को पढ़ाई के नाम पर वोट दें। ये उपचुनाव है, जाति धर्म से ऊपर उठिए और नेताओं को ये संदेश दीजिए कि 5 बरस आपका खून चूसा है, आपका हक मारा है, आपको लूटा है, आपको पूछा नहीं। आज आपका समय आया है, उसको वोट का चोट दीजिए, तभी उसको जीवन भर याद रहेगा, न तो सुधरने वाला नहीं। लालू जी, तेजस्वी जी, नीतीश जी, तमाम नेता यहाँ भी अपना बात उन्होंने रखा है। अब रामगढ़ विधानसभा की बात की जाए तो रामगढ़ विधानसभा में कौन पास होगा, कौन फेल होगा, इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से परिचर्चा करने के लिए हमारे साथ है मदन गुप्ता, इंजीनियर मदन गुप्ता जो एडिटर इन चीफ है ऑल न्यूज भारत के। मैं उनसे विस्तार से जानने के लिए आपके पास ले चलता हूँ। चलिए क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले बता दूं कि रामगढ़ का त्रिकोणात्मक लड़ाई है। वहां पर प्रशांत किशोर ने सुशील कुशवाहा को उतारकर एक नया गेम प्लान किया है। उनका प्लान बहुत जबरदस्त है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी काम करता है कि जो लोग पहले से रहते हैं। अब वहां की जनता परेशान हो गई है कि भाई आपको जगदानंद सिंह को हमने विधायक एमपी बनाया, मिनिस्टर बनाया, अब उनके बेटे को मिनिस्टर बनाया, एमपी बनाया, और बाद में अब उनके छोटे अजीत जी को हम बनाने जा रहे हैं। अब लोग उनका एंटी इनकम्बेंसी होगी, परिवारवाद ही करेगा तो क्या ये कोई जमीन का टुकड़ा थोड़ी है? ये कंस्टिट्यूएंसी कोई जमीन का टुकड़ा, ऐसा सूत्रधार बता रहे हैं वहां पे कि जमीन का टुकड़ा थोड़ी की रजिस्ट्री हो गई कि आपके बाद आपके बच्चे आएंगे, उनके बच्चे आएंगे, उनके बच्चे आएंगे। अरे किसी को तो मौका मिलेगा जो इतनी सालों से आपका जो अपने समाज के लोग कर रहे हैं। इसी के नतीजा आपने देखा होगा कि जब सुधाकर सिंह की जो पिछली बार जो जीत हार का जो मामला रहा था, बहुत मार्जिनल से जीत हार हुई थी, वो तो समझ लीजिए कि हारते हारते जीत गए। तो अभी जो एंटी इनकम्बेंसी काम करी, वहां की जनता ने मन बना लिया और प्रशांत किशोर ने इस बात को पूरे पुरजोर ढंग से रखा है लोगों को कि क्या परिवारवाद ही देश को चलाएगा, एक ही परिवार के लोग चलाएंगे। और वहां पर जो पढ़ाई और पलायन की बात करके लोगों को दिलो दिमाग पे उन्होंने एक नई बात कह दी है। देखिए, रामगढ़ के त्रिकोणात्मक लड़ाई में जन स्वराज का मानना है, प्रशांत किशोर जी का मानना है कि दोस्त एक ही समुदाय से, आप जगह देखिएगा कि आप या बीजेपी भी राजपूत से लड़ रहे हैं और राजद भी राजपूत से हैं, लेकिन इस बार चूंकि बैकवर्ड कम्युनिटी से इन्होंने जन स्वराज ने उतार दिया है। अब इनके साथ जो समीकरण में एक तो मुस्लिम जो है वो एक विकल्प खोज रहा था, जिसको एक विकल्प दिखाई दे रहा है जन स्वराज में। तीसरा जो पिछड़ी जाति के लोग थे वो भी मन बना रहे हैं, क्योंकि दोनों सामने में, चाहे बीजेपी हो चाहे वो राजद हो, दोनों
अग्री जाति के लोग हैं, तो उसमें अग्री जाति में जो जिस तरह से राजपूत हैं, तो दूसरा जो भूमियार हैं और अन्य जाति के जो लोग हैं, पासवान हैं, वो सब को गोलबंद करने में कामयाब हो गए हैं प्रशांत किशोर जी वहां पे। कहीं ऐसा जो दोनों के बीच के जो टक्कर है, लड़ाई है, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये स्वीप कर जाएं, क्योंकि इनके साथ बैकवर्ड कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी और ब्राह्मण जितने लोग हैं, अन्य जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, बनिया की जाति के लोग, सब लोग अब ये उन्होंने जन स्वराज को अपनाया है। क्योंकि सब लोग देख रहे हैं कि नई पढ़ाई और कल्याण और रोजगार के बारे में सोच रहे हैं, और कोई भी परिवारवाद से निकलना चाह रहा है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो परिदृश्य अगर आप देखिएगा यूपी में, तो कई बार उपचुनाव में चीजें बदल गई है। जो लोग जो जीते हुए थे कैंडिडेट, वो हार गए हैं उपचुनाव में, उनके कैंडिडेट उनके परिवार के लोग हारे हैं, खास करके अखिलेश यादव के परिवार का। मैं रोकना चाहूंगा कि ये बिहार के रामगढ़ क्षेत्र की बात की जाए तो रामगढ़ में उपचुनाव जो ये सेमीफाइनल है, ये सेमीफाइनल है सर। और बिहार के आने वाला जो 2025 का जो चुनाव होगा वो फाइनल चुनाव होगा। ये सेमीफाइनल में तय कर दिया गया है कि कौन आगे होगा और कौन पीछे होगा, और ये जीत हार से स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार का विधानसभा का चुनाव में कौन अपना सिर मोड़ बनेगा। देखिए, ये अभी इस पूरे सीनरियो में देखिएगा तो सबसे जो युवा मतदाता है उसका रोल अभी तक समझ नहीं पा रहा है कि वो किधर जाएगा, ये अंडर करंट किस तरफ जाएगा। लेकिन जिस तरह से जन स्वराज की तैयारी है, जिस तरह का उनका रणनीति है, जिस तरह से जो पेंट्रेशन किए हैं, ग्राउंड पे वर्क किए हैं, बिल्कुल ये अंडर करंट। बिल्कुल सर, आपने कहा कि जन स्वराज के साथ तमाम युवाओं का एक लंबा होड़ है। उनका कहना है कि युवा शक्ति ही राष्ट्रीय शक्ति है, युवाओं के कंधे पर ही देश का भविष्य निर्भर है। तो तमाम युवाओं का संबल, जब मैं रामगढ़ में न्यूज कवरेज कर रहा था सर, तो मैंने वहां देखा कि तमाम युवाओं का लंबा फौज प्रशांत किशोर जी के साथ घूम रहा था। वहां जाति पाति का कोई लहरें नहीं थी, कोई दिखावट नहीं था, और सभी संबल के लोग, सभी जाति का ऐसा नहीं लगता है कि अशोक के बीच तीसरा जन स्वराज एक नया आयाम स्थापित करेगा, जैसा कि मुझे लगा। अब क्या है, अंदर खाने क्या चल रहा है? देखिए सबसे पहले बात है कि जो बीजेपी की कैंडिडेट है, जन स्वराज ये भी तो कह रहा है कि 18 साल तक बीजेपी ने क्या किया, क्या आपने शासन क्यों नहीं बनाया, हमेशा वो दूसरे के कंधे पर रख के सरकार बनाए हैं। क्योंकि जब वो सक्षम थे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में थी, तो भी सरकार ने माननीय नीतीश कुमार के साथ काम किया, जो इधर से उधर पलटते रहते हैं। तो ये लोगों के दिमाग में वो बिठाने पे कामयाब हो गए यूथ को भी कि आने वाला दिन अगर बीजेपी अगर सरकार बनाती है, बीजेपी जीतती है, तो वो सरकार बनाने नहीं जा रही है, डायरेक्टली नहीं जा रही है, तो वो डबल इंजन की सरकार सिर्फ नाम की रहेगी, और वो समझ लीजिए कि यहाँ नीतीश कुमार का ही जलवा रहेगा। तो ये युवा मतदाता समझ चुके हैं, और वो एक नई विकल्प जो दिखाई दे रहा है सबको, और वो सारे सीट पर लड़ने के, अगर आप देखिएगा बिहार में एक पहली पार्टी है, जन स्वराज पार्टी है, इनका इतना समर्थन है, ये बोलते कि 243 सीट पर, 42 भी नहीं, 243 सीट पर लड़ेंगे, तो ये सिंगल लार्जेस्ट लड़ने वाली पार्टी जो बनेगी। और यहां पर देखिएगा तो गठबंधन की बात हो रही है, ये बिना गठबंधन का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और जीत का सेहरा है, क्योंकि इनके पास इनकी रणनीति पर किसी को भरोसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। रामगढ़ की मैंने पहले भी कहा था, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जगदानंद जी की प्रतिष्ठा लगी हुई है, और जगदानंद जी राजद के बिहार के सिरमौर हैं। वो कभी किसी भी कीमत पर हारने के लिए नहीं सोच रहे हैं, चाहे किंग कर्तव्य विमूढ़, चाहे जो भी करना पड़े वो करेंगे। जैसा कि लोगों का कहना है, सूत्रों के अनुसार वहां कुछ भी हो सकता है। सर, आप ये सब बात कहते हैं, आप तो सिरमौर राजद की बात करते, तो लालू प्रसाद कैसे एक बार हार गए? लालू प्रसाद भी तो हार गए हैं इलेक्शन में इसके पहले। तो ये जीत हार, ये एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है, परिवारवाद काम कर रहा है, इतनी मूड मिजाज बदलती है। तो ये नहीं कर सकते कि बिहार के मतदाता सोचते कुछ है, करते कुछ है, और रिजल्ट कुछ अलग देते हैं। तो ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी दिखता है इस इलेक्शन में, और यह समीकरण बनाने में वो कामयाब है। तो आप सुन रहे थे हमारे एडिटर इन चीफ मदन गुप्ता, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर रामगढ़ विधानसभा के बारे में स्पष्ट कर दिया कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, जो महागठबंधन के उम्मीदवार अजीत कुमार सिंह और बीजेपी एनडीए के उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह से उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जन स्वराज के सुशील सिंह कुशवाहा आगे रहेंगे। जैसा कि स्पष्ट तौर पर सूत्रों के अनुसार इन्होंने बताया
कि यहाँ वोट में आगे रहेंगे और तमाम मतदाता इन्हें अधिक मतदान करेंगे, जैसा कि लोगों का कहना है। अब देखना यह है कि 13 नवंबर को मतदान है और जनता क्या रुख अपनाती है, ये तो समय बताएगा। देखते रहिए और बिहार।